और प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठ गए। पालकी यानी रथ यात्रा रोके जाने के विरोध में शंकराचार्य वहीं धरने पर बैठे हैं जहां पुलिस उन्हें छोड़ गई थी। मौनी अमावस्या पर शंकराचार्य की रथ यात्रा के दौरान हुए बवाल का पूरा मामला क्या है, किस तरह की बयानबाजी अब इस मामले पर हो रही है, प्रशासन का क्या कुछ कहना है, ये रिपोर्ट देखिए। अच्छा बाट मार के आगे भी खेल दिया। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान मौनी अमावस्या पर संगम नोच पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली, जिससे प्रशासन को व्यवस्था संभालने में कठिनाई का सामना भी करना पड़ा। इसी दौरान ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को प्रशासन ने आगे बढ़ने से रोक दिया। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने उनसे रथ से उतरकर पैदल चलने की अपील की, लेकिन उनके समर्थक और भक्त नहीं माने, आगे बढ़ने लगे। इस दौरान सामने आई पुलिस और समर्थकों के बीच धक्का मुक्की और हल्की झड़प भी देखने को मिली। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके अनुयायियों को संगम तट पर स्नान करने से रोकने की तस्वीरें भी देखी गई। इसकी वजह प्रशासन की भीड़ प्रबंधन और अनुमति न लेने की मंशा के कारण बताई गई। प्रशासन का कहना था कि उन्होंने बिना पहले अनुमति लिए पालकी में जाने की कोशिश की, जिससे भीड़ में जोखिम पैदा हुआ। ढेर सारी बहस और टकराव हुआ, जिससे मेले में तनाव फैल गया। शंकराचार्य बिना स्नान के लौट गए। तनाव के बाद शंकराचार्य ने अन्न जल त्याग कर धरना शुरू कर दिया। धरने की वजह भी बताई गई और कहा गया कि संगम स्नान रोकने को लेकर हम नाराज हैं। हमारी डुबकी को देखकर ये करोड़ों जनता यहां पर आई हुई है और आप हमारे रास्ते को रोकते हैं और कहते हैं इन्होंने परमिशन नहीं लिया। अगर बात यह है कि उनको सूचना देने की, हाँ ये परंपरा रही है, हम लोग सूचना देते रहे हैं कि हमारी क्या मूवमेंट है, व्यवस्था करने वाले व्यवस्थापक को पता होना चाहिए। इस दृष्टि से हर माघ स्नान में हम लोग सूचना देते हैं। उस सूचना देने के वो समझते हैं कि हमारी परमिशन ले रहे हैं। बहुत बड़ा भ्रम उनको उत्पन्न हो गया है। हाँ, हम सूचना देते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे इस व्यवस्था में वो लगे हैं, ऐसा मान करके उनको सूचित करते हैं ताकि वो उस अनुसार की व्यवस्था पहले से बनाए रखे। जो सूचना प्रतिवर्ष हमारे शिविर के द्वारा उनको दी जाती है, वो इस वर्ष भी दी गई थी। सीधे कागज ले जाकर के दिया गया, रिसीविंग नहीं देते हैं, इसीलिए व्हाट्सएप के माध्यम से उनको सूचित किया गया। हमारे जो प्रभारी हैं उनका व्हाट्सएप आप लोग चेक कर सकते हैं। 3 दिन पहले से उनको सूचना दी जा रही है, पूरा कार्यक्रम लिख करके दिया जा रहा है कि ये कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम है, व्यवस्था बनाइए। और उनकी तरफ से फोन आकर के कहा जाता है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इस मुद्दे को राजनीतिक रंग भी मिल गया। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि शंकराचार्य को रोका जाना संत का अपमान है। हर धर्म कर्म की बात करता है। हिंदू धर्म में कर्म पे बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है कि भाई अगला जन्म सुधारो। डे ऑफ जजमेंट क्रिश्चियनिटी में होता है, कयामत इस्लाम में होता है। अरे किसी से तो डरिए साहब, ये क्या कर्म है आपके? वो अनेक उदाहरण दे सकता हूं, ये न काम के हैं न राम के हैं, ये किसी के नहीं है। ये सिर्फ सत्ता और धन, ये 2 चीजें हैं इनकी। इसके आगे कोई धर्म नहीं है, कोई आस्था नहीं है। समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव सामने आए। उन्होंने भी सरकार को जमकर घेरा। माघ मेले में संतों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, ये अक्षम्य है। अखिलेश यादव की तरफ से ये बात कही गई। प्रशासन की तरफ से इस मामले में कहा गया है कि उनकी तरफ से भीड़ के चलते फैसला लिया गया था। वाहनों की अनुमति, सुरक्षा और ये सब जो व्यवस्था है
उसकी डिमांड उनके द्वारा की गई थी, जिसको उनको बहुत ही स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया था कि ये हमारा स्नान पर्व है और इस दिन किसी को कोई प्रोटोकॉल व्यवस्था इत्यादि उपलब्ध नहीं कराई जाती है और उनको स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया गया था। प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को रोकने और उनके शिष्यों के साथ मारपीट के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन भी देखे गए। हरिद्वार के कनखल स्थित शंकराचार्य मठ में भी राम नाम कीर्तन कर विरोध जताया गया। शंकराचार्य मठ में आयोजित कार्यक्रम में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के तमाम शिष्यों ने राम नाम का जप किया और आरोप लगाया कि प्रयागराज प्रशासन को माफी मांगनी चाहिए। वास्तव में जो कल माघ मेला प्रयागराज की घटना है, ये हम जैसे को तो हजम नहीं हो रही। इतनी कठोर से कठोर मैं निंदा करता हूं इन प्रशासन अधिकारियों की, वो कम होगी। अभी तक जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को, जो एक हमारे सनातन के स्तंभ हैं, जिन्होंने भारत देश में सनातन की नींव रखी, ऐसे शंकराचार्य भगवान जी के साथ जो माघ मेले में इस प्रशासन अधिकारियों ने जो अपनी शक्ति दिखाई है, ये वास्तव में सनातन प्रेमी को बर्दाश्त करने लायक नहीं। माघ मेला और मौनी अमावस्या पर भीड़ बहुत ज्यादा होती है। प्रशासन के लिए नियमों का पालन करवाना भी जरूरी है और वहीं साधु और अनुयायियों के लिए पारंपरिक अधिकार भी अहम है। यही कारण है कि ये विवाद केवल प्रशासन साधु समाज तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया। एक तरफ प्रशासन सुरक्षा और नियमों का हवाला दे रहा था, तो दूसरी ओर संत परंपरा और सम्मान का सवाल उठा रही है। न्यूज़ डेस्क, खबरें अभी तक।